हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? रिजल्ट्स का दौर चल रहा है, सभी खुश हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। चलो, बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं अपने एग्जाम्स में। और एक बात मैं कहना चाहूँगा इस बीच में, खुशी एक तरफ है लेकिन इसका एक पहलू और है। अभी जैसे कि लगातार हम न्यूज़ में देख रहे हैं, सुसाइडल केस जो स्टूडेंट्स के हैं बहुत अधिक संख्या में बढ़ रहे हैं, जो कि एक अलार्मिंग साइन है हमारी सोसाइटी के लिए। बच्चों के सुसाइड केस बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कारण है, अब दिन ब दिन अगर सुसाइड केस बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार कुछ हद तक हम भी हैं, क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा ही हैं। और जो लोग सुसाइड कर रहे हैं वो भी समाज का हिस्सा है। लेकिन ऐसे क्या उनके ऊपर नौबत आ रही है जो सुसाइड कर रहे हैं? अलार्मिंग साइन है। तो इस चीज के ऊपर डिस्कस करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाने की सोची। तो सबसे पहले तो मैं देखो, सुसाइड केस ऐसे नहीं कि कोई भी बच्चा अचानक से उसके दिमाग में आया चलो सुसाइड करते हैं और सुसाइड कर लेता है। ऐसा कभी नहीं होता है। सुसाइड केस के लिए अगर कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है तो उसके पीछे एक समय निकला है। वो अपने एक ऐसे दौर में रहा है जो मजबूर हो गया है लास्ट में कि नहीं, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे सुसाइड ही करना पड़ेगा, या फिर मैं इस सोसाइटी में नहीं रह सकता, या फिर ऐसा आसपास का जो पीयर प्रेशर है इसको मैं नहीं झेल सकता। लोग उसी वजह से सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे उसी वजह से सुसाइड कर रहे हैं। तो सबसे मेन चीज देखने वाली बात यह है कि हमें सबसे पहले देखना होगा सुसाइड हो क्यों रहा है। अभी 2025 अभी शुरू ही हुआ है, आधा भी नहीं हुआ है, और लगभग 25 बच्चे 25 स्टूडेंट्स सिर्फ अकेले कोटा, जिसको अपन एजुकेशन हब कह सकते हैं, पढ़ाई का एक जो मेन जगह कह सकते हैं, वहां पे अकेले कोटा के अंदर 25 बच्चे अभी तक सुसाइड कर चुके हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा नहीं है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज है सुसाइड क्यों कर रहे हैं बच्चे, ऐसी क्या नौबत आ रही है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहली मेन चीज है सुसाइड बच्चा क्यों करेगा। मेन चीज है डिप्रेशन। अगर बच्चा डिप्रेशन में गया है तो, और डिप्रेशन में वैसे नहीं कि आज डिप्रेशन हो कल सुसाइड सुसाइड कर लिया, ऐसे नहीं। एक लंबे समय तक डिप्रेशन में अगर बच्चा है तो सुसाइड भी सोचेगा। हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे मेन उनका रीजन होगा पढ़ाई। अगर बच्चा या तो पढ़ाई में कमजोर है और उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं, जैसे कि नहीं बेटा तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, पड़ेगा मतलब तुम्हें जैसे भी येन केन प्रकरण तुम्हें ये करना है, तो बच्चा जितनी कैपेसिटी उतनी कोशिश करता है। फिर जब कैपेसिटी नहीं रहती है, वो आपसे नहीं कह सकता है, आप उसके ऊपर प्रेशर डाले जाओगे, तो लास्ट ऑप्शन बच्चा सोचता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे जाना चाहिए। सबसे मेन चीज है, अब अगर आप इतना प्रेशर डालोगे, बच्चा एक धीरे धीरे करके अपने अलार्मिंग साइन शो करने लगेगा। बच्चा अकेला रहने लगेगा, आपसे कटने लगेगा, दोस्तों से कटने लगेगा, दोस्तों से बात नहीं करेगा, अकेला रहना पसंद करेगा। उसके अलावा वो उदास रहेगा, किसी जो फंक्शंस हैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो उसके अलावा भी जैसे बहुत सारे उसके मूड डिसऑर्डर्स होंगे। कभी तो वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा शो करेगा। तो ये सारी चीजें ये है अलार्मिंग साइन है कि बच्चा अगर ये सब चीजें हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं बच्चे को इस तरीके उसमें। दूसरा, उसके अलावा मेन चीज स्ट्रेस, स्ट्रेस का आगे चल के डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। उसके अलावा अगर हम बच्चे को कंपैरिजन करते हैं, बच्चों के अंदर मेन चीज है कंपैरिजन वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चे के अंदर आप कंपैरिजन करोगे तो बच्चा या तो अपने दोस्त के प्रति जो उससे ज्यादा नंबर ला रहा है, जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो, एक तो उसकी और उसकी बॉन्डिंग कभी सही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि एक कंपैरिजन जहां आ गया वहां इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी वाले भाव आ जाता है बच्चों में कि नहीं यार ये मेरे से बड़ा है, इसको सब अच्छा मानते हैं, ये है वो है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमें एक तो बच्चे को कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। अपने आप में एवरी इंडिविजुअल यूनिक है। मैं हूं, मेरा सोचने का तरीका अलग है, मेरा हर चीज का तरीका अलग है। उसके अलावा जो कोई दूसरा पर्सन है वो उसका सोचने का तरीका अलग है, उससे बात करने का, पढ़ने का, खाने का, पीने का, चलने का, सारा एवरी पर्सन इज इंडिविजुअल इन देयर ओन वे। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है, तो उसको अपने को बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करना है। उसके अलावा
मेन चीज ये है, अगर ये दो चीज आप नहीं करोगे तो बच्चों को काफी हद तक जो ये मेजर जो प्रॉब्लम है सुसाइड की, ये अब देखो सुसाइड वाली चीज है, अब ये आ रही है तो हमें पता कैसे लगना चाहिए कि ये बच्चा आगे चल के सुसाइड कर सकता है। देखो सुसाइड एक बहुत ही पीक लेवल के सबसे लास्ट की स्टेज है। अगर बच्चा वहां पहुंच रहा है तो वो डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा है, वो एक फेज में होकर पहुंच रहा है। बच्चा अकेला है, बच्चा उदास है, बच्चा आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, बच्चे में सडन चेंजेस देखने को मिले, बच्चा पहले खुश रहता था लेकिन अब वो ना किसी से बात कर रहा है ना खुश है, तो ये सब डिप्रेशन के साइन है। हमें इन चीजों को पकड़ना पड़ेगा और इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस चीज को हम कैसे कंट्रोल करें? कोई बच्चे जो हमने अलार्मिंग साइंस हैं जो हमने देखे कि भाई वो उदास रह रहा है, अकेला रह रहा है ना, अगर ये सब चीज हमें देख रही है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर किसी बच्चे ने, तो हमें उसके अंदर इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। अरे यार क्या कर रहा है, क्या हाल है तेरे, ऐसा कैसा है आजकल, ऐसे चुप चुप क्यों है, अरे चल कोई नहीं अपन तो दोस्त है, मतलब एक फ्रेंड जोन में जाना पड़ेगा, उसको फ्रेंड जोन बनना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको फ्रेंड बनोगे तभी अपनी बातें आपसे शेयर कर पाएगा। ठीक है, पहली चीज आप उसके उसमें इंटरेस्ट शो करो। दूसरा, कभी भी जजमेंटल मत हो उसके सामने। जजमेंटल मीन्स अरे यार तूने तो ऐसा कर दिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या तूने कम परसेंट है, तुझे और लाने चाहिए थे, तूने ये चीज सही नहीं की, तूने ये चीज गलत कर दी। तो हमें इस तरीके का जजमेंटल वाली फीलिंग बच्चे के सामने नहीं लानी है। ठीक है, दूसरा, उसको कुछ उम्मीद दिखाओ। कोई बच्चा कह रहे यार आप उसके फ्रेंड बनोगे, ठीक है, उससे बात करोगे तो उसको वो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करेगा, प्रॉब्लम शेयर करेगा, वहीं पे आपको भले ही से कुछ भी उम्मीद नहीं हो। कोई बच्चा है नीट क्लियर नहीं कर पाया है, वो कह रहा है यार मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, नहीं, आप उसको एक उम्मीद से बता रहे यार कोई नहीं, एमबीबीएस नहीं कर सकते, बीएमएस कर लो भाई, उसमें तो इतनी परसेंट मार्क्स की जरूरत नहीं होती, कम कंपटीशन है, नहीं कर पाते। दूसरा, मतलब उसको एक होप दिखाओ। अगर बच्चे को एक होप दिखेगी तो ये सुसाइड वाली टेंडेंसी उसके दिमाग से जाएगी। और सुसाइड वाली एक चीज है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप उस दिमाग से उसको डाइवर्ट कर दिया तो ये चीजें फिर बिल्कुल साइड हो जाती हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। उसके अलावा उसको अकेला ना छोड़ना, अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर बच्चा रूम लेके रह रहा है, उसके अंदर सिम्टम दिख रहे हैं, फैमिली को चाहिए कि बच्चे को या तो अपने पास होना है या आपके फैमिली मेंबर उसके पास जाके रहे। ठीक है, बच्चा है, अपना बच्चा है, अगर हम नहीं करेंगे बच्चे के लिए, हम समय नहीं निकालेंगे, बिजी आजकल सब है, कोई भी ऐसा नहीं जो बिजी नहीं है। आजकल एक गांव में रहने वाला किसान है, वो भी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, और एक जॉब वाला है वो भी सुबह से शाम, तो बिजी आजकल सब है, लेकिन हमें अपने बच्चे के लिए समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम उसको अकेला नहीं छोड़े। सबसे मेन चीज है, अकेला अगर छोड़ोगे बच्चा दिमाग, अगर बच्चे का माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, बच्चे का दिमाग उसी तरफ जाएगा कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, या मैं कुछ नहीं कर पाया, या फिर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरे फैमिली वालों पे क्या है। तो हमें इन सब चीजों को थोड़ा सा करके बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या पता चलता है कि सुसाइड केस को प्रिवेंट किया जा सकता है, 100% प्रिवेंटेबल है। तो मेन चीज यही चीज ध्यान रखनी है कि हमें बच्चों को ऊपर प्रेशर नहीं डालना है। आज के मैंने सुबह न्यूज देखी मुझे बिल्कुल एक अजीब लगा, झटका लगा, और सोचने को मजबूर किया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हम फैक्ट्री में एक मशीन तैयार कर रहे हैं कि नहीं बेटा तुम्हें तो टॉपर ही बनना है, यार सभी टॉपर बन जाएंगे तो फिर समझो ना कोई बात, सभी फर्स्ट रैंक पे आ जाएंगे, सेकंड रैंक कौन आएगा, थर्ड रैंक कौन आएगा। ठीक है, तो प्रेशराइज नहीं करना। आज जॉब के भी 1000 ऑप्शन है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी 1000 ऑप्शन है, बिजनेस के भी 1000 ऑप्शन है, तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब या ये प्रेशर नहीं। और कभी भी कोई चीज परमानेंट नहीं होती है, कुछ समय के लिए चीज होती है, हमें बस वो चीज, अगर कुछ चीज हमारे लिए नेगेटिव हो रही है, कुछ समय हमारे पक्ष में नहीं है, तो हमें बस उस समय को अवॉइड करना है, कुछ समय में वेट करना है, लेकिन सुसाइड वाली टेंडेंसी दिमाग में नहीं लानी है। तो मैं पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, गार्जियन से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम अपने बच्चों को सुसाइड ना करने दें, सुसाइड करने के लिए मजबूर ना करें। ठीक है, हमें लगता है कि यार ये क्या कह रहे हैं, ये मजबूर हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, है ना। तो डायरेक्ट नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली कर रहे हो। अगर किसी बच्चे के ऊपर आप अननेसेसरी का प्रेशर डाल रहे हो, नहीं तुझे तो यही करना है, बच्चा है, बच्चा साइंस अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसका दिमाग नहीं चल रहा है, उसका दिमाग है हिस्ट्री पढ़ने में, पॉलिटिक्स पढ़ने में, तो आप उसको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते भाई। आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको भेड़ चाल नहीं बनना है, आपको बच्चे के ऊपर ध्यान देना है कि यार वो अपनी जिंदगी जीने आया है। ठीक है, आप उसको, हाँ ये तो ध्यान रखो बच्चा गलत रास्ते पे नहीं जाए,
आप वो चीज ध्यान रखो। बच्चा कोई एग नहीं सीख रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी रहा है, कोई ड्रिंक नहीं कर रहा है, आपको उस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, बच्चा अगर अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, अगर बच्चा फिजिक्स नहीं पढ़ सकता लेकिन पॉलिटिकल पढ़ रहा है, तो उसको पढ़ने दो भाई, करने दो। ठीक है, तो गार्जियंस की एक जिम्मेदारी बनती है, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान करें। तो उम्मीद है मेरा एक छोटा सा प्रयास कुछ अगर समझ ला सकता है या फिर कुछ हेल्प कर सकता है तो जरूर। और मैं स्टूडेंट से भी एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो अगर मेरी बात सुन रहे हैं, प्लीज सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है। आप अपने जीवन को खत्म करके कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप एक तरीके से पूरी तरह से अपने आप को मतलब शो कर रहे हो कि मैं फेल हूं, फेलियर आपको मिल चुकी है, आप फेल हो चुके हो। आप इंसान कभी भी जीते जी फेल हो ही नहीं सकता। मरने के बाद तो कुछ नहीं है, ये सब तो ठीक है कि कोई बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तो सब समाज में तो बात करेंगे। ठीक है, आप अभी कुछ नहीं कर रहे, हो सकता है आप सबसे आगे निकलो शायद, तो सुसाइड वाली चीज सबसे लास्ट या नहीं करनी। ठीक है, थैंक यू।